हेलो एवरीवन, वेलकम टू तेजस करियर एकेडमी। गाइस, आज है 21 जनवरी और आज हम देखेंगे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस को। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस सेशन का। सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। पहले क्वेश्चन यहाँ पर रखा गया है कि हाल ही में राज्य के किस स्थान पर, ध्यान से देखिएगा, हाल ही में राज्य के किस स्थान पर ऐतिहासिक सिक्के एवं मुगल कालीन आभूषण मिले हैं। ध्यान से देखेंगे आप, ऐतिहासिक सिक्के एवं मुगल कालीन आभूषण मिले हैं। तो अब ये मुगल कालीन कैसे पता चला, तो ध्यान रखिएगा, मुगल कालीन में अगर हम बात करें तो बहादुर शाह जफर के टाइम में, बहादुर शाह जफर के टाइम में उड़ीसा के कटक में टकसाल था। ध्यान रखिएगा, कटक में क्या था, टकसाल था, जहां पे सिक्के वगैरह प्रिंट हुआ करते थे। तो बहादुर शाह जफर के टाइम में कटक में टकसाल था। और हमारा छत्तीसगढ़ से उड़ीसा नजदीक है, तो ये माना गया कि बहादुर शाह जफर के टाइम का है। तो अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर मिला है, यहाँ पे बाघ नखनुमा, ध्यान रखिएगा, बाघ नखनुमा अंगूठी मिली है। अंगूठी क्या है। इसके अलावा अगर हम आपसे बात करें तो यहाँ पे आपका कड़ा मिला है, जो हाथ में हम लोग पहनते हैं, कड़ा मिला है यहाँ पे। ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट जो चीजें के बारे में अगर हम बात करें तो चांदी के सिक्के, चांदी के सिक्के, ठीक है, चांदी के सिक्के, ये सारे कुछ कहाँ पे मिले हैं, ये सब अभी हाल ही में नल जल योजना के तहत राजनांदगांव जिले के डोंगरगांव, ध्यान रखिएगा, राजनांदगांव जिले के डोंगरगांव क्षेत्र में खुदाई चल रही थी। उसी दौरान एक एक घड़ा मिला। क्या मिला? घड़ा। और उसी घड़े में ये चांदी के सिक्के, बाघ नखनुमा अंगूठी, कड़े, आभूषण, ये सारे के सारे उसमें मौजूद थे। क्लियर रहेगा। अब बात आती है एरिया कहां पे है। तो एरिया का अगर हम देखेंगे आप तो ध्यान रखिएगा, डोंगरगांव, कहां पे? डोंगरगांव, बड़गांव, कौन सा जगह है? बड़गांव चक्करभाटा, ध्यान रखिएगा, बड़गांव चार भाटा, बड़गांव चार भाटा कहां पे है ये? तो डोंगरगांव में। ध्यान रखेंगे आप, डोंगरगांव में। डोंगरगांव कहां पे? राजनांदगांव जिला। कौन सा जिला? राजनांदगांव जिले में हाल ही में खुदाई के दौरान चांदी के सिक्के, बाघ नखनुमा अंगूठी, कड़ा और आभूषण मिले हैं। तो करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा यहाँ पे आपका बड़गांव, दैट इज ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। ठीक है, आगे बढ़े हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ये क्लियर रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, राज्य के पहले पक्षी एवियरी को, ध्यान से देखिएगा, राज्य के पहले पक्षी एवियरी को चलाने का जिम्मा किसे सौंपा गया है? तो राज्य की पहली पक्षी एवियरी याद है, लामनी पार्क, याद रखेंगे आप, लामनी पार्क का शुभारंभ किया गया और इसका जिम्मा वन विभाग के पास है। किसके द्वारा करवाएगा? तो ध्यान रखेंगे आप, महिला समूहों के माध्यम से इसको ऑपरेट किया जाएगा। महिला समूह के माध्यम से इसको ऑपरेट किया जाएगा, महिला समूह के माध्यम से ऑपरेट किया जाएगा। इसके लिए अगर आप इस एवियरी में, राज्य का पहला एवियरी है ये, ठीक है, ध्यान रखिएगा, राज्य का पहला पक्षी विहार, ठीक है, राज्य का पहला पक्षी विहार, ठीक है। अब इसमें अगर आप देखेंगे तो इसके लिए शुल्क निर्धारित किया गया है, 20 रुपीज की एंट्री फी लगेगी। ध्यान रखेंगे आप, 20 रुपीज की एंट्री फी लगेगी। कौन से जिले में है? तो ये है आपका बस्तर जिले में, याद रखिएगा, बस्तर जिले में क्या है आपका? लामनी पार्क बनाया गया है हाल ही में, राज्य का पहला लामनी पार्क होगा, पक्षी विहार होगा। और इस पक्षी विहार में अगर आप बात करेंगे तो इस एवियरी को 30 लाख कॉस्टिंग के साथ बनाया गया, 30 लाख रुपए खर्च किए गए हैं। और अगर आप पक्षियों की बात करेंगे तो कोलकाता, केरला, आसाम, बहुत सारी प्रजाति की पक्षियों को ला करके यहां पर रखा गया है इस एवियरी में। और इसको चलाने का जिम्मा किसके पास है? वन विभाग के पास। महिला समूह के माध्यम से इसको ऑपरेट किया जाएगा। 20 रुपए की एंट्री फी रखी गई। क्लियर रहेगा। टोटल कॉस्टिंग की बात करें 30 लाख रुपीज। करेक्ट ऑप्शन क्या बन जाएगा यहाँ पे? करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा आपका बी, दैट इज वन विभाग। ठीक है, आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, खेलो इंडिया गेम्स में राज्य के किस जिले की खिलाड़ी का चयन सीनियर वर्ग के प्रतियोगिता के लिए किया गया है? खेलो इंडिया गेम्स, पहले आपको जैसे ही खेलो इंडिया गेम्स का नाम आएगा तो आपको पता होना चाहिए कि राज्य में हाल ही में 7 नए खेलो इंडिया गेम्स के लिए सेंटर बनाए गए। खेलो इंडिया गेम्स का सेंटर बनाया गया है जो कि नए हैं, ध्यान रखिएगा, नवीन केंद्र स्थापित किए गए हैं। ठीक है, अलग अलग जिलों में, जिसमें से कांकेर, बलौदाबाजार, बालोद,
बलौदाबाजार, बलौदाबाजार, बालोद, बालोद, सुकमा, ये सब महत्वपूर्ण जिले हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ऐसे आपके 7 जिले में 7 नवीन केंद्र खोले गए हैं अलग अलग खेलों के लिए। अब बात आती है यहाँ पे कि इस खेलो इंडिया गेम्स में किसका चयन किया गया है। तो ध्यान रखिएगा, मलखंभ की खिलाड़ी, याद रखेंगे आप, मलखंभ की खिलाड़ी, मलखंभ की खिलाड़ी, खिलाड़ी, मलखंभ की खिलाड़ी हिमांशी उशंडी को, हिमांशी उशंडी का चयन, हिमांशी उशंडी, उशंडी का चयन किया गया है खेलो इंडिया, खेलो इंडिया, खेलो इंडिया गेम्स के लिए सीनियर प्रतियोगिता में। ठीक है, ध्यान रखिएगा यहाँ पे कहाँ की रहने वाली है। तो याद रखिएगा आप, नारायणपुर, नारायणपुर जिले, नारायणपुर जिले की, कहाँ की रहने वाली है, नारायणपुर जिले की रहने वाली है। क्लियर रहेगा। तो पूछा जा रहा था खेलो इंडिया गेम्स में राज्य के किस जिले के खिलाड़ी का चयन सीनियर वर्ग की प्रतियोगिता में किया गया है। तो यहाँ पे किस जिले के नहीं, यहाँ पे किस खिलाड़ी का चयन होगा। ध्यान रखिएगा, किस खिलाड़ी का चयन सीनियर वर्ग के प्रतियोगिता में किया गया है। तो करेक्ट ऑप्शन होगा हिमांशी उशंडी, हिमांशी उशंडी, दैट इज ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी, उसको आप करेक्ट करेंगे, किस खिलाड़ी का चयन किया गया है। जिला पूछे तो नारायणपुर और खिलाड़ी पूछे तो हिमांशी उशंडी, मलखंभ की खिलाड़ी है। क्लियर रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, हाल ही में भारतीय मूल के किस व्यक्ति ने अमेरिकी राज्य मैरीलैंड की गवर्नर बनी है, या किस व्यक्ति को बनाया गया है। अब बात यहां पर आती है कि भारतीय मूल की, तो ध्यान रखिएगा इनका परिवार 1960 में यहां से माइग्रेट कर गया था। ठीक है, याद रखेंगे, माइग्रेट कर गया था। इनके फादर जो थे ऑटोमोबाइल इंजीनियर थे, ऑटोमोबाइल बोल सकते हो या मैकेनिकल बोलो आप, मैकेनिकल इंजीनियर थे। ध्यान रखिएगा, मैकेनिकल इंजीनियर थे इनके पिताजी। अपने परिवार को लेकर के 1960 के दौरान ये कहां चले गए, अमेरिका चले गए थे, अमेरिका चले गए थे। और पेशे से जो अभी यहां पर गवर्नर बनी है, लेफ्टिनेंट गवर्नर जो बनी है, वो पेशे से एट प्रेजेंट ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियर है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियर है, पेशे से ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियर है। और यूएस में ही जॉब करती है, मैरीलैंड स्टेट में। ठीक है, मैरीलैंड काउंटी में। 2000 से वो मैरीलैंड में रह रही थी, उनका जॉब था ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियर का। और हाल ही में अगर हम देखें 2010 से लेकर के 2018 तक, 2010 से लेकर के 2018 तक पूरे 8 सालों तक वो सीनेट में भी रही थी। ध्यान रखिएगा, सीनेट में ही रही थी। और इनका नाम है अरुणा मिलर। ध्यान रखिएगा, अरुणा मिलर जो है भारतीय मूल की पहली मैरीलैंड की गवर्नर बनने वाली महिला है। करेक्ट ऑप्शन बनेगा यहां पर आपका डी। ठीक है, क्लियर रहेगा इतना चीज। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में यूनेस्को द्वारा कितने नए सांस्कृतिक स्थलों को विश्व धरोहर स्थलों की संभावित सूची में शामिल किया गया है। यूनेस्को के द्वारा अगर हम बात करें, UNESCO, यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, एजुकेशन साइंस एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। क्लियर रहेगा। कहां पे है हेडक्वार्टर, पेरिस। ध्यान रखेंगे आप, कहां पे हेडक्वार्टर, पेरिस में। यूनेस्को का पेरिस में हेडक्वार्टर, फ्रांस की राजधानी पेरिस में। बात आती है यूनेस्को ने हाल ही में 3 जगहों को, भारत के 3 नए जगहों को संभावित सूची में स्थान दिया है। और ये 3 जगह कौन कौन से हैं, वडनगर, ध्यान रखिएगा, ऐतिहासिक नगर गुजरात का वडनगर। ठीक है, गुजरात का मोढेरा का सन टेम्पल, ध्यान रखिएगा, मोढेरा का सूर्य मंदिर, मोरेड़ा का सूर्य मंदिर। इसके अलावा अगर हम बात करें तो त्रिपुरा का चट्टानों से बनी हुई मूर्ति, ध्यान रखिएगा, त्रिपुरा का कुचिनुमा, याद रखेंगे आप, नाम क्या है इसका, उनाकोटी। ध्यान रखिएगा, कुचिनुमा उनाकोटी, त्रिपुरा का उनाकोटी एक ऐसी जगह है जो चट्टानों को काट करके मूर्ति बनाई गई है। ध्यान रखिएगा, चट्टानों से मूर्ति बनाई गई है। ठीक है, उनाकोटी याद रहेगा। यहाँ पे 3 जगह, वडनगर दैट इज ऐतिहासिक नगर है गुजरात का, मोढेरा का सन टेम्पल गुजरात में ही है, और तीसरा है त्रिपुरा का उनाकोटी, चट्टानों से काट करके मूर्ति बनाई गई है। तो अभी पूछा जा रहा है यहाँ की विश्व धरोहर स्थलों की संभावित सूची में 3 स्थल को शामिल किया गया है, जो कि भारत के 3 नए सांस्कृतिक स्थल है। तो करेक्ट ऑप्शन यहां पर बन जाएगा आपका ए। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूना नारकोम अभियान का संबंध राज्य के किस जिले से है। तो ध्यान रखिएगा, बस्तर संभाग में नक्सली उन्मूलन के लिए
नक्सली उन्मूलन के लिए सभी जिलों में अलग अलग टाइप के अभियान चलाए गए थे। ठीक है, नक्सली उन्मूलन के लिए अलग अलग अभियान चलाए गए थे। उन्हीं एक अभियान में से पूना नारकोम, ध्यान रखिएगा, पूना नारकोम एक अभियान है जो कि सुकमा जिला में चलाया गया। ध्यान रखिएगा, सुकमा जिले में चलाया गया। और इसके तहत वर्ष 2022 में अभी तक 295 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण करके समाज की मुख्य धारा में आने का प्रयास किया है। ठीक है, तो पूना नारकोम का संबंध अगर आपसे पूछे तो पूना नारकोम का संबंध है आपका सुकमा जिले से। याद रखिएगा, पूना नारकोम कहां से है? सुकमा जिला से। और किससे संबंधित है? तो अगर हम बात करें तो नक्सली उन्मूलन अभियान से है, जिसके तहत वर्ष 2022 का डेटा है, जिसमें 295 नक्सलियों ने इस नक्सली उन्मूलन अभियान के तहत आत्मसमर्पण किया है और समाज की मुख्य धारा में जुड़ने का प्रयास किया है। तो करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा यहां पर आपका बी। ठीक है, आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन है, राज्य के पहले शहीद गेंद सिंह का संबंध किस विद्रोह से है? अब बात आती है कि राज्य के पहले शहीद गेंद सिंह का संबंध किस विद्रोह से है, इनका नाम क्यों आया? तो अगर आप सभी को पता होगा तो 20 जनवरी, ध्यान रखेंगे आप, 20 जनवरी 1825 को आज अगर हम बात करें 20 जनवरी 1825 को इनको फांसी दी गई थी। ठीक है, फांसी दी गई थी। क्यों? उस समय अगर हम बात करें तो इन्होंने परलकोट विद्रोह का नेतृत्व किया था। परलकोट विद्रोह का नेतृत्व किया था। ठीक है, और यह विद्रोह क्यों हुआ था? विद्रोह हुआ था अबूझमाड़ियों के शोषण के खिलाफ। अबूझमाड़ियों के शोषण के खिलाफ, ध्यान रखिएगा, शोषण के खिलाफ। उस समय गेंद सिंह क्या थे? जमींदार थे। गेंद सिंह कौन थे? गेंद सिंह जमींदार थे। राजा कौन था? महिपाल राव। ध्यान रखेंगे आप, महिपाल राव वहां पे राजा थे। और महिपाल राव के समय में ही 1824 से लेकर के 1825 तक का इनका ये आंदोलन चलाया गया था, विद्रोह चलाया गया था। क्लियर रहेगा। अब बात आती है इनका प्रतीक चिन्ह क्या था? तो याद रखिएगा, प्रतीक चिन्ह में धावड़ा वृक्ष की टहनी। प्रतीक की अगर हम बात करें, चिन्ह क्या था? प्रतीक था धावड़ा वृक्ष की टहनी। ये इनका प्रतीक चिन्ह था। ठीक है, अबूझमाड़ियों के शोषण के खिलाफ इन्होंने आवाज उठाई थी और इस आवाज को अंग्रेज अफसर पेबे ने, याद रखेंगे आप, पेबे ने दबा दिया था। ठीक है, सप्रेस कर दिया था। और पेबे जो था एवेन्यू, ठीक है, एगेन्यू, ठीक है, ध्यान रखिएगा, एगेन्यू के द्वारा नियुक्त किया गया था। और ये एगेन्यू उस समय मध्य प्रांत का, छत्तीसगढ़ वाले रीजन का अंग्रेज ऑफिसर था। क्लियर रहेगा, एगेन्यू, पेबे को। और प्रतीक क्या था? धावड़ा वृक्ष की टहनी। फांसी दी गई 20 जनवरी 1825 को, यानी कि छत्तीसगढ़ के पहले अमर शहीद बोल सकते हो आप इनको, अमर शहीद गेंद सिंह का संबंध परलकोट विद्रोह से है। करेक्ट ऑप्शन क्या बन जाएगा? सी। सोना खान के बारे में आए तो शहीद वीर नारायण सिंह का। ठीक है, ऐसे ही अगर आप छत्तीसगढ़ में जनजातीय विद्रोहों में अगर आप पढ़ेंगे तो मारिया आएगा आपका, तारापुर विद्रोह आएगा, ये सारे विद्रोह आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। ठीक है, क्लियर रहेगा यहाँ पे। तो करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा आपका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य सरकार द्वारा कोडिंग ओलंपियाड कार्यक्रम को संचालित करने हेतु किस संस्था के साथ अनुबंध किया गया? तो कोडिंग ओलंपियाड, पहली चीज नाम क्या है? कोड-ए-थॉन। ध्यान रखिएगा, इस ओलंपियाड का क्या नाम है? कोड-ए-थॉन। ठीक है, भारत के फेमस ओलंपियाड में से एक है आपका, भारत के जो फेमस ओलंपियाड है उसमें से कोड-ए-थॉन जो है आपका कोडिंग से रिलेटेड ओलंपियाड है। अब इसके लिए राज्य सरकार ने हिंदुस्तान टाइम्स के साथ, राज्य सरकार ने लोगों के, यहाँ के बच्चों को, स्कूली छात्रों को जिनकी संख्या 5000 है, 5000 स्कूली छात्रों को कोडिंग सिखाने के लिए और उनको ट्रेनिंग देने के लिए, ताकि वो इस ओलंपियाड में पार्टिसिपेट करें, प्रॉपर तरीके से उनका चैनलाइज्ड वे में कोडिंग को लेकर के डेवलपमेंट हो, कोडिंग के गुण सीखें, इसके लिए हाल ही में हिंदुस्तान टाइम्स के साथ एक समझौता किया है। हिंदुस्तान टाइम्स के साथ, ध्यान रखिएगा, हिंदुस्तान टाइम्स के साथ एक समझौता किया है, एक एग्रीमेंट किया है। क्लियर रहेगा। मेन अब बात आती है कि इसका थीम क्या रखा गया है। ठीक है, थीम क्या रखा गया है? नेक्स्ट आता है आपका
कि थीम क्या रखा गया है, तो इसका थीम रखा गया है गेटिंग फ्यूचर रेडी। ध्यान रखिएगा, गेटिंग फ्यूचर रेडी, गेटिंग फ्यूचर रेडी इस ओलंपियाड का थीम रखा गया है। और कोडेथॉन के नाम से कोडिंग ओलंपियाड चलाया जाएगा। राज्य सरकार ने इसके लिए हिंदुस्तान टाइम्स के साथ एक समझौता किया है। करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा यहां पर आपका डी, हिंदुस्तान टाइम्स। किस संस्था के साथ अनुबंध किया है, तो हिंदुस्तान टाइम्स के साथ राज्य के सभी स्कूली बच्चों को, यहाँ पे 5000 स्कूली बच्चों को कोडिंग सिखाने के लिए राज्य सरकार द्वारा यह कदम उठाया गया है। क्लियर रहेगा, क्लियर रहेगा। और लोगों को इससे क्या होगा, जितने भी ये बच्चे हैं इनको कोडिंग के प्रति क्या होगा, इंटरेस्ट बढ़ेगा और ये आईटी फील्ड को अपना कैरियर के रूप में सेलेक्ट कर सकते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा आपका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, युवा संसद प्रतियोगिता का आयोजन किस संभाग में किया जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, पहली चीज, युवा संसद होता क्यों है, तो युवाओं को लोकतांत्रिक परख के लिए और लोकतांत्रिक परख के लिए तथा युवाओं को लोकतांत्रिक परख तथा उन्हें विधायिका के बारे में, ध्यान रखिएगा, विधायिका के बारे में जानकारी देने हेतु, ठीक है, जानकारी देने हेतु युवा संसद बुलाई जाती है। ठीक है, अब बात आती है कि यहाँ पे छत्तीसगढ़ में किस संभाग में होगा। तो संभाग में अगर हम बात करें तो रायपुर में होगा। किस संभाग में होगा, रायपुर में। शुरुआत कहां से होगी, विकास खंड स्तर पे, याद रखेंगे आप, विकास खंड स्तर पे 27 जनवरी से लेकर के 5 फरवरी तक चलाया जाएगा। विकास खंड स्तर पे 27 जनवरी से 5 फरवरी तक चलाया जाएगा। ठीक है, इसके अलावा आता है जिला स्तर की अगर हम बात करें, तो 6 फरवरी से लेकर के 15 फरवरी तक चलाया जाएगा। 6 फरवरी से 15 फरवरी तक। अगर संभाग स्तर के बारे में आपसे बात करें तो संभाग स्तर पे ध्यान रखेंगे आप, संभाग स्तर पे 25 फरवरी को, ध्यान रखिएगा, 25 फरवरी को युवा संसद का यहाँ पे युवा संसद ऑर्गेनाइज किया जाएगा। क्लियर रहेगा, क्लियर रहेगा। अब बात आती है इसमें पार्टिसिपेट कौन करेंगे, तो ध्यान रखिएगा 6वीं से लेकर 9वीं तक के बच्चे पार्टिसिपेट कौन करेगा, क्लास 6 से लेकर के 9th तक के बच्चे और 11th के बच्चे इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। क्लियर रहेगा। स्कूली अगर आप देखेंगे तो संभाग स्तर पे, विकासखंड स्तर पे, जिला स्तर पे, 3 लेवल पे इस युवा संसद का आयोजन किया जाएगा। क्लियर रहेगा, क्लियर रहेगा। चलिए आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए, करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा आपका यहाँ पर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रदेश में संचालित राजीव युवा मितान क्लबों की संख्या कितनी है। प्रदेश में संचालित राजीव युवा मितान क्लब, पहले इसकी बात शुरुआत कब हुई, रायपुर से। कहां से हुई, रायपुर से। बात आती है कब हुई, ध्यान रखिएगा, आपसे पूछा जा रहा है यहाँ पे कब हुई, तो आपको याद रखना है 3 फरवरी 2022। किसने किया, कहां पे, साइंस कॉलेज ग्राउंड। ठीक है, साइंस कॉलेज ग्राउंड, ठीक है, साइंस कॉलेज में, साइंस कॉलेज से इसकी शुरुआत हुई। क्लियर रहेगा। किसकी उपस्थिति में, राहुल गांधी जी की उपस्थिति में, रायपुर में 3 फरवरी से लेकर के यहां पर आपका युवा मितान क्लब की शुरुआत की गई। अब बात आती है कहां पे है ये, तो पंचायत और सभी नगरीय निकाय में, और अगर इन सभी नगरीय निकाय की अगर बात करें, जनसंख्या 25,000 से ज्यादा है, तो 2 मितान क्लब, दो क्लब फॉर्म किए जाएंगे। इस क्लब को रन करने के लिए 25,000 रुपए प्रति 3 माह पे, 25,000 रुपए प्रति 3 माह पर प्रति क्लब दिया जाता है। प्रति क्लब सरकार की तरफ से दिया जाता है। पर्पस क्या है, उद्देश्य क्या है, तो जितने भी 15 से 40 वर्ष तक के युवा हैं, 15 से लेकर के 40 वर्ष तक के जितने भी युवा हैं, इन सभी को एक साथ एक मंच पर लाना और इनका ओवरऑल डेवलपमेंट के बारे में प्लानिंग करना। ठीक है, राजीव युवा मितान क्लब योजना, शुरुआत रायपुर में, कब, 3 फरवरी 2022 से। कहां, साइंस कॉलेज। राहुल गांधी की उपस्थिति में कहां पर होगा फॉर्मेशन, सभी पंचायत, सभी नगरीय निकाय। अगर पॉपुलेशन 25,000 से ज्यादा है तो 2 क्लब की फॉर्मेशन होगी। हितग्राहिता अगर हम बात करें 25,000 रुपए प्रति 3 माह प्रति क्लब।
ठीक है, हर 3 महीने में 25,000 रुपए हर एक क्लब को दिया जाता है इसके द्वारा। एट प्रेजेंट पूरे अगर हम बात करें छत्तीसगढ़ में सभी पंचायतों में कंसीडर करते हुए तो टोटल 13,269 राजीव युवा मितान क्लब एट प्रेजेंट रनिंग है छत्तीसगढ़ में। क्लियर रहेगा, करेक्ट ऑप्शन बन जाएंगे आपके यहां पर बी, करेक्ट ऑप्शन बन जाएंगे बी। आज के सेशन का ये लास्ट क्वेश्चन था। अब बारी आपके स्टूडेंट धर्मा की, जहां पे क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। पहला क्वेश्चन है, सबसे कम उम्र में दोहरा शतक लगाने वाले विश्व के एकमात्र बल्लेबाज कौन बना है? ध्यान से देखिएगा, सबसे कम उम्र में दोहरा शतक लगाने वाला विश्व का एकमात्र बल्लेबाज कौन बना है? थोड़ा सा हिंट दे दूं, वनडे क्रिकेट में याद रखिएगा, वनडे क्रिकेट में इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड, इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड, ध्यान रखिएगा, न्यूजीलैंड, इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड में कहां पे? हैदराबाद में। ठीक है, ये रिकॉर्ड कहां बनाया गया? हैदराबाद में, हैदराबाद में। ठीक है, कौन सा स्टेडियम? राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम, राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम। क्लियर रहेगा। वनडे मैच में उम्र कितनी है? उम्र कितनी है? 23rd ईयर्स 132 डेज। ठीक है, 23 वर्ष 132 दिन की आयु में वनडे क्रिकेट में इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड में हाल ही में इस क्रिकेटर ने 200 रन बनाए हैं। याद रखेंगे आप, 200 रन बनाए हैं और इनका नाम आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। आज के सेशन में बस इतना ही, मिलते हैं बहुत ही जल्द हम लोग नेक्स्ट और नए सेशन में। बने रहिए तेजस करियर एकेडमी के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। होप सो आप सभी की प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। बहुत ही जल्द मैं एक रिवीजन क्लास लेकर के आप सभी के लिए आऊंगा यहाँ पर, उसमें हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को बहुत ही ज्यादा रेक्टिफाई करते हुए, जिसमें योजनाओं को भी मैं शामिल करूंगा, जो अभी तक क्वेश्चंस में देखे हैं उन सभी को ध्यान में रखते हुए बाकायदा आपको स्टेटमेंट फॉर्मेशन कंक्लूजन वाले क्वेश्चंस भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। ओके, तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर किया कीजिएगा। थैंक यू सो मच।